HP गवर्नमेंट द्वारा 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला कार्यक्रम के तहत प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज द फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन आफ्टर आई टोल्ड यू अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। आज के इस टॉपिक में हम ये बेसिकली स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन जब हम सोचते हैं तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं by using electronic theories. This electronic theory it is based upon the atomic model of an atom. हम जानते हैं कि सभी जो मटेरियल हैं वो एटम से मिलकर के बने हैं। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है एटम, और उस एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और हर एक मटेरियल का जो एटम होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग जो पहचान है किसी भी एटम की, ये उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हर एक मटेरियल्स के एटम में number of electron which is orbiting in a different orbit is also a different one. किसी भी एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर हम तभी निकाल सकते हैं जब हम उस एटम के ऊपर एनर्जी सप्लाई करेंगे, और इस एनर्जी सप्लाई होने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, because they experience a small attractive force as compared to the another one electron, they immediately get detached out depending upon their work function. वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन जो है, it is the minimum energy required to remove an electron from an atom through its outermost orbit. तो ये जो वर्क फंक्शन है वो हर एक मटेरियल्स का अलग अलग होता है। तो कुछ एक मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होता है और कुछ एक मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा होता है। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर रब करेंगे, देन इन रबिंग वी आर सप्लाइंग दिस एनर्जी, and through this energy electrons of one atom of a materials it will be get detached out having low work function. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल के एटम से बाहर निकलते हैं तो जिससे वो निकलेंगे इट अक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, और जिस दूसरे में वो जाएंगे इट अक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। पॉजिटिव चार्ज मीन्स इट इज दोज मटेरियल और एन एटम which is deficient of electron, whereas negative charge means it is those material or their atom which has excess of electron, and this deficiency and excess of electron it happen because of the migration of electrons. In electrostatics, when this migration of the movement of electron from one material to another one material take place, then these electronic charge it remain static at the point from where it will get detached out. So their movement does not take place because these are the insulating materials. So the branch of physics where we deal with the electrons which are in a rest state is known as a इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। आपका जो लाउड स्पीकर है इसमें भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वी आल्सो यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन ए
in a Xerox machine, in printing, in painting, and in making a CRT tube. CRT tube means cathode ray tube, which we earlier used in making a TV. तो बहुत ही वाइड इसकी एप्लीकेशंस है. अब जो है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही हम किसी भी मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज कंडक्टर, अनदर वन इज इंसुलेटर्स. रफली इट इज जस्ट रफली. तो कंडक्टर्स कौन है? कंडक्टर्स वो हैं, मटेरियल हैं, जिनमें इजिली देयर इज ए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन from its one part to another one, whereas in insulator it does not take place so easily. What in insulator we can also make it happen under a certain condition, and in a certain condition when we apply a excess electric field, then because of that electric field, their electrons, they will be get separated at its two side, or we can see an induced charge is produced at the side of a insulators, and when it happen, then we call this insulator as a dielectric. So this induced charge which is produced because of which is produced in any materials, it can be produced or by another one methods. So there are three methods through which we are in a position to produce this induced charge. What that one method is? The first one method is conduction. Second one method is friction. Third one method is induction. कंडक्शन के थ्रू हम चार्ज पैदा कर सकते हैं या चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे? जब हम किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो ये हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दूसरा मेटल है, जब हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी मेटेलिक सरफेस के कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लाए, तो अब this is a movement of this charge, movement of charge part here from this material to this one material, which is the conductors. So by making a contact of a charged materials on a conductors, we are also in a position to produce electronic charge, or their movement may take place. The second one method is the friction. So as I told you earlier, in friction, induced charge is produced in between two objects through roughing. When we rub one object over another in this way, then this charge is produced. Two kind of charge is produced in these two objects. So through friction, we are also in a position to produce two kind of charge on a object. The third one method is the induction. Induction is very important methods, and through this induction methods can be explained in this way also. Suppose this is our insulating materials. This is our insulating materials, and we are interested to produce electronic charge on it. It is fixed on a stand. This is a stand. So this is a charged rod. When we bring this charged rod nearer to this material, then because of induction, equal and opposite charge is produced at its side. So this process through which charge is induced on a material, when we bring another one charge object near to it, is known as induction. इस इंडक्शन के मेथड से ही हम दोनों प्रकार का चार्ज पैदा कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी मटेरियल्स के ऊपर. जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके थ्रू I shall try to show you how this positive and negative charge is produced. जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है having shape spherical और it is fixed on a insulating stand. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के नजदीक ये ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट
मैंने ए लाया, तो जैसे मैं इसको इसके कांटेक्ट में लाऊंगा तो मैंने ये नोटिस किया कि इस दूसरे ऑब्जेक्ट में 2 इक्वल अपोजिट चार्ज पैदा हुआ। और इसके बाद अगर इस ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड को अर्थ करता हूं तो मैंने ये नोटिस किया कि जो पॉजिटिव चार्ज इसके दूसरे एंड में यहाँ पे पैदा हुआ था, इट इमीडिएटली गेट अर्थ, मूव टू द अर्थ। और जैसे मैंने इस अर्थिंग को यहाँ से हटा दिया तो मैंने ये नोटिस किया कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही है। और जैसे ही अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस ऑब्जेक्ट को हटाया, देन immediately the charge which is negative charge which is at the end of this object B, it redistributed at its entire surface. So in this way we are in a position to produce a negative charge on a object by using a positive charge rod. And similarly we are also able to produce both kind of charge if both kind of charge, positive and negative, on a two object if they are in a contact by using another one charged object. Thank you, children.